प्रेज द लॉर्ड। विषय है आने वाले महाक्लेश से हम क्या समझते हैं। मरकुस उसका 13 अध्याय उसका 14 से पढ़ेंगे। अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। ये 7 साल का महाक्लेश है जो विरोधी मसीह के समय में आएगा। बहुत लोग इसके विषय में बहुत विचार रखते हैं। बहुत लोग बोलते हैं, विद्वान, कि ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। एडी 70 में प्रभु ने जो भविष्यवाणी की वो यही भविष्यवाणी थी, क्योंकि लगभग इसी तरह की घटनाएं उस समय में घट चुकी हैं। लेकिन वास्तव में प्रभु की दृष्टि इस भविष्यवाणी के द्वारा एडी 70 में होने वाली घटना पर भी है और महाक्लेश के समय में घटने वाली घटना पर भी है। इस एक भविष्यवाणी में दोनों प्रतिबिंबित होती हैं। अब यीशु मसीह की इस भविष्यवाणी से पहले भी, जिस समय में यीशु मसीह ने यह भविष्यवाणी की, इस भविष्यवाणी से पहले भी बीसी 167 में एंटियोकस एपिफेंस, जो सीरिया का राजा है, उसने इजराइल पर हमला किया। उसने मंदिर में अपने देवता जीएस की स्थापना की। क्योंकि जीएस का यहाँ क्या मतलब है? क्योंकि सिकंदर का जो साम्राज्य था, सिकंदर के मरने के बाद उसके 4 सेनापतियों ने आपस में बांट लिया। उनमें से एक था सेल्यूकस, सीरिया का राजा। उसका वंशज है एंटियोकस एपिफेंस, जिसने इजराइल पर हमला किया। क्योंकि मिस्र के राजा टोलमी से उसका क्या था? तनाव था, और इजराइल मिस्र की ओर झुकता था, मिस्र को सपोर्ट करता था। तो उसने रिस में आकर, खुंदक में आकर इजराइल पर हमला कर दिया। उस समय में उसने मंदिर में जीएस देवता की स्थापना की, क्योंकि वो ग्रीक गॉड को मानने वाले हैं, और वेदी पर सूअर को बलिदान चढ़ाया। तो मेरा कहने का मतलब कि एडी 70 या महाक्लेश के समय में घटने वाली घटना के समान ही यीशु मसीह के इस भविष्यवाणी के सालों पहले बीसी 167 में भी इसी प्रकार की घटना घट चुकी है। लेकिन जो यीशु ने भविष्यवाणी की, उसका नजरिया अगली घटने वाली 2 घटनाओं एडी 70 और महाक्लेश के समय, उन दोनों पर यीशु मसीह का फोकस है। जिस समय में यह घटना घटी, यहां लिखा है, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। तो उस समय में भी घटना घट चुकी है। जब एडी 70 में हमला हुआ तो बहुत सारे यहूदी विश्वासी मसीह लोग भागकर यर्दन पार करके पीरिया क्षेत्र के जो पहाड़ी पर्वत श्रेणियां हैं उनमें जाकर छिप गए। क्योंकि प्रभु ने पहले से निर्देश दिया था। मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी भविष्यवाणी की थी कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है। यीशु मसीह ने भी विजय प्रवेश में कहा है कि अब तेरा नगर उजाड़ छोड़ा जाता है, और ये भविष्यवाणियां करके चेलों को उससे अवगत कराया। और उस समय में जो कलीसिया थी उसमें भविष्यद्वक्ता भी बार बार इस चेतावनी को दे रहे थे कि कलीसिया पर, यरूशलेम पर क्या होने वाला है? हमला होने वाला है। जब सदोम अमोरा से लूत को निकाला गया है, जब जल प्रलय से पहले नूह और उसके परिवार को निकाला गया है, तो क्या जो आज्ञाकारी लोग हैं परमेश्वर के, कलीसिया, उनको निकालने के लिए परमेश्वर कोई हिदायत नहीं देगा? तो इस वजह से पहले से परमेश्वर उनको हिदायत भी दी भविष्यवाणियों के द्वारा और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, और उनको अनावश्यक दंड का भागी होने से बचाया। क्योंकि इजराइल पर दंड क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया। उसको मारते समय में उन्होंने कहा है, इसका लहू हम पर और हमारी किस पर हो? संतानों पर हो। तो वो दंड तो आएगा। उससे पहले भी वो अनाज्ञाकारिता के प्रतीक बने हुए हैं, वो वचन को सुनते नहीं है। तो इन कारणों से उन पर तो दंड आएगा, क्योंकि वो मानते नहीं, और आया भी। लेकिन कलीसिया पर क्यों दंड आएगा? इसलिए ये सब पहले से परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया गया, और उसके अनुसार विश्वासियों ने अपने आप को उस समस्या से बचाया भी। 17 से पढ़े। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में ना हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक न तो हुए हैं और न फिर कभी होंगे। यदि प्रभु इन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता। आमीन।
यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता। यहां क्या मतलब है कि प्रभु ने एक सप्ताह का समय महाक्लेश के लिए रखा है। अगर संसार के लोगों के पापों के हिसाब से देखें, उनके अनाज्ञाकारिता के हिसाब से देखें तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इस समय में पृथ्वी पर परमेश्वर का भय मानने वाले लोग भी हैं। कौन है जी? यहूदी लोग हैं। कौन है? कितने अन्य जाति लोग हैं। तो उनकी वजह से जो परमेश्वर के जन है महाक्लेश के समय में पृथ्वी पर, उनकी वजह से क्या कर दिया गया है? घटा दिया गया है। और कलीसिया को उठाया जाना तो महाक्लेश से पहले ही हो जाना है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को क्लेश में क्यों डालेगा? जो उसके आज्ञाकारी हैं। लेकिन महाक्लेश में फिर कौन से धर्मी? जो यहूदियों में से फिरेंगे। कब फिरेंगे जी? आज तो उनका मन कठोर है, आज तो अन्य जातियों का समय है। लेकिन जब अन्य जातियों का समय है, यहूदियों का मन आज कठोर है, तो क्या आज यहूदियों में से मन नहीं फिराते? आज भी फिराते हैं। जो फिराता वो आ जाता है। और जब यहूदियों का समय होगा, कलीसिया उठाई जाएगी, उस समय जो अन्य जाति हैं, अगर वो मन फिराना चाहे तो वो भी फिरा सकते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने कभी वचन सुना लेकिन गौर नहीं किया, तो उस समय में मन फिरा सकते हैं। तो उन लोगों के कारण जो परमेश्वर के लोग हैं, समय कम किया गया है, पहले से कम किया गया है। एक सप्ताह ही रखा है। और ये ऐसा समय होगा, इसमें लोग मौत मांगेंगे, मौत उनको मिलेगी नहीं, मरना चाहेंगे। अक्सर लोगों के जीवन में समस्या आती है तो वो क्या सोचते हैं कि इससे छुटकारा हो जाए और मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन ये इतना भयंकर होगा महाक्लेश कि लोग छुटकारा पाने की उम्मीद छोड़ देंगे और वो सोचेंगे ये निकलेगा तो नहीं, हम ही मर जाए तो ठीक है। जब बहुत तकलीफ हो जाती है, आप देखो हॉस्पिटल में, तो आदमी क्या सोचता है? इससे अच्छा में क्या हो जाता है? हाँ, परिवार के लोग उसको सांत्वना देते हैं। तो ये जो समय है, अब बात आ जाती है, पढ़े जरा, फिर से पढ़ें जरा 13 का 14। आते जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले। पढ़ने वाला समझ ले। पढ़ने वाला समझ ले का मतलब क्या है? कि दानियल में इस विषय में लिखा है, उसका अध्ययन करो और समझो। चलें दानियल 9 अध्याय 27 वचन। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। यहाँ दो चीजें हैं। आधे सप्ताह के बीतने पर विरोधी मसीह क्या करेगा? ये पूरा जो शासन है विरोधी मसीह का है। अभी भी उसकी तैयारी चल रही है दुनिया में, ठीक है ना। नए नए कानून आ रहे हैं, सरकारें मजबूर हैं क्योंकि कर्जे लेके बैठी हैं और उन्होंने पहले से ही वो सारा जाल बिछाया था। अब दुनिया का हर देश उनके चुंगल में फंसा हुआ है। तो वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। महाक्लेश के आने से पहले शुरुआती समय में ही शांति शांति बोलकर आएगा, वाचा बांधेगा, परमाणु निरस्त्रीकरण और जो झगड़ा है, विवाद है, जो आज भी दुनिया की नाक में दम कर रखा है, तीसरे विश्व युद्ध की हालत को बना के रखा हुआ है। आज भी इजराइल के खिलाफ सारे मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। इजराइल फिर भी धमका रहा है, ये समस्या को खत्म कर देगा। क्यों? भूमि को बांट कर दे देगा, मंदिर भी बनाओ, मस्जिद भी बनाओ, तुम भी अपना पूजा आराधना करो, तुम भी अपना करो, झगड़ा खत्म। लेकिन यहां लिखा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। ये क्यों बंद करेगा भाई? उसका कारण जाने आए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 7 वचन से पढ़े। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए। यशाया उसका 14 अध्याय उसका 12 से लेकर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यहेजकेल 28 अध्याय
उसका 11 से अगर पढ़ें तो वहां लिखा है, तू आग सरीखे मणियों में चला फिरा करता था, तो क्यों कर पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तो ये जो गिराया गया, पहले लूसीफर और उसकी सेना गिराई गई, लेकिन अभी तक भी, इस समय तक भी शैतान को स्वर्ग में जाने का अधिकार है। लूसीफर नहीं जा सकता, वो गिरा दिया गया, लेकिन शैतान जा सकता है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि लूसीफर और शैतान एक ही है। लूसीफर और शैतान एक नहीं है, लूसीफर और शैतान दो है। लूसीफर में तो कभी कोई कुटिलता थी ही नहीं, वो तो बना पवित्र है। लेकिन यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44 वचन में लिखा है कि शैतान आरंभ से ही हत्यारा है, झूठा है, सत्य उसमें है ही नहीं। तो शैतान को क्यों बनाया गया? उसका नाम है परखने वाला, ताकि लोगों को, यशायाह में लिखा कि परमेश्वर ने विपत्ति को रचा, बुराई को रचा, इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे, बुराई को क्यों रचा? ताकि अच्छाई को परखे, क्योंकि यहोवा धर्मियों को परखने वाला है। क्योंकि शैतान के द्वारा परमेश्वर एक व्यक्ति के सामने अच्छाई और बुराई दोनों रखता है, ताकि वो आजाद मर्जी में, जिस आजाद मर्जी में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वो उस आजाद मर्जी में खुद से निर्णय ले, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, परखने वाला है धर्मियों का। इसलिए एक योजना परमेश्वर ने बनाई। लेकिन शैतान ने क्या किया? जिस काम के लिए उसको रचा गया था, परखने के लिए रचा गया था, वो उससे आगे बढ़ गया। वो परखने की जगह बर्बाद करने लगा। वो लोगों का संबंध परमेश्वर से तोड़ने में लग गया है। उसका काम तो था कि वो लोगों को परख तक लाए, बुराई को भी इंसान के सामने रखे, लेकिन वो बहुत ज्यादा हावी होकर एक व्यक्ति को नाश करने में लग गया। इसलिए शैतान नरक में जाएगा। नहीं तो शैतान क्यों नरक में जाएगा? उसमें तो कोई अच्छी चीज वस्तु रची ही नहीं गई। वो तो आरंभ से ही हत्यारा, सत्य उसमें है ही नहीं, ना वो सत्य पर कभी स्थिर हो सकता है। उसमें वो उस मटेरियल का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, तो वो अपनी हद से आगे बढ़ गया, इसलिए वो नरक में जाएगा। लूसीफर और उसकी सेना क्यों नरक में जाएगी? क्योंकि उनके ऊपर जब 28 अध्याय में जो परीक्षा आई, जब उनके मन में विचार आया, यशायाह 14 अध्याय में लिखा है कि मैं सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं ऊंचे से ऊंचे पर क्या करूंगा? चढ़ जाऊंगा, परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। तो वो उस विचार में गिर गया। वो एक दूत था, वो एक छाने वाला अभिषिक्त करूब था, वो अपनी हद में नहीं रहा। शैतान जब भी किसी को सपना दिखाता है तो बेहतर का दिखाता है। उस समय में लूसीफर गिर गया, उसकी सेना गिर गई। आज वो पृथ्वी पर दुष्टात्माओं, प्रधान अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं, अंधकार का हाकिम, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन शैतान को आज भी अधिकार है कि वो जाता है, वो अभी गिराया नहीं गया। उसके लिए एक दो घटनाएं मैं बताता हूं। पढ़े इसी प्रकाशित वाक्य 12 का 10। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। स्वर्ग में परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लोगों पर क्या लगाता रहा? हमेशा दोष लगाने वाला ये व्यक्ति शैतान है। ठीक है जी, यहां लिखा है स्पष्ट, स्वर्ग में क्या लगाता है? दोष लगाता है, हमारे भाइयों पर दोष लगाता है। सिर्फ कलीसिया पर नहीं, पुराने नियम के संतों पर भी दोष लगाता है। पढ़े जरा जकरिया उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। हाँ जी, यहोशू महायाजक आत्मा में परमेश्वर के सन्मुख खड़ा है, और वहां शैतान भी खड़ा होकर क्या लगा रहा है जी? दोष लगा रहा है, विरोध कर रहा है। एक घटना और पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 18 अध्याय उसका 18 से लेकर 22 तक पढ़े। मिकाया ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुए स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इज़राइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करे? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ और कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे
झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। हाँ जी, तो यहाँ एक आत्मा है जो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने है। परमेश्वर ने एक प्रपोजल रखा है कि भाई कौन है जो अहाब राजा को उकसाएगा कि वो गिलाद के रामोत में जाकर क्या करे, चढ़ाई करे। क्योंकि परमेश्वर की योजना है कि उस राजा को वो क्या करे, घात करे, क्योंकि अब उसका समय आ गया है, उसका पाप का घड़ा भर चुका है, क्योंकि ये दुष्ट राजा है। तो एक आत्माई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, पर इसने जो कहा प्रभु ने मान लिया। ये कौन सी आत्मा है? झूठ बोलने वाली आत्मा। झूठ बोलने वाला कौन है जी? यूहन्ना 8:44 में शैतान है। तो ऐसा नहीं कि स्वर्ग में बैठा है शैतान, बीच बीच में जाता है। यीशु ने भी कहा, हे शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुमको पिता से मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तुम्हारे लिए क्या करी है? तो विनती करके मांग भी लेता और प्रभु दे भी देता है। और इसकी परीक्षाएं बहुत बेरहम होती हैं। अय्यूब के विषय में भी शैतान ने परमिशन मांग ली थी, बेरहमी से इसने काम किया है। वापिस आए जरा, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 7 वचन पढ़े। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके स्वर्ग दूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। स्वर्ग में उनके लिए अब शैतान दोबारा नहीं जा सकता है, फिर जगह नहीं रही। अब क्या हुआ जी? विरोधी मसीह ने सब कुछ सेट वेट करके, जो विरोधी मसीह आने वाला है, दुनिया का जो राजा आने वाला है, उसमें विरोधी मसीह का आत्मा है। उसने सब वाचाएं योजनाएं बनाकर सबके साथ एग्रीमेंट करके वो अपना दुनिया का राजा बन के बैठ गया है। लेकिन 3.5 साल के समय में ये घटना स्वर्ग में घटी। अब इसको गिरा दिया गया। अब ये बड़े क्रोध में है, क्योंकि आगे लिखा है 12:12 में, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है उसका थोड़ा समय ही बाकी है। तो बड़े क्रोध के साथ आया है, क्योंकि अब उसका समय थोड़ा सा ही है, 3.5 साल का ही है। तब ये विरोधी मसीह में आके अजगर समा जाता है। शैतान विरोधी मसीह में आके समा जाता है। जब विरोधी मसीह में आके शैतान समा जाता है, तब विरोधी मसीह क्या करता है? 2 थिस्सलुनीकियों 2:3 से पढ़े। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। जैसे ही 3.5 साल विरोधी मसीह का राज्य चला, वैसे ही शैतान ऊपर से गिरा, विरोधी मसीह में समा गया और फिर ये अपने आप को ईश्वर ठहराने लगा, क्योंकि अब और नियंत्रित हो गया है और मंदिर में बैठ गया जाके परमेश्वर। यहूदियों की जितनी बलि और जितना पूजा अर्चना का जो भी सिस्टम था, सब इसने बंद कर दिया। होम बलियों को बंद कर दिया, मेल बलियों को बंद कर दिया, जो नित्य बलियां चढ़ती हैं सबको बंद कर दिया। अब बोलता क्या है? मेरी पूजा करो, मुझे दंडवत करो, मैं ही ईश्वर हूं। आज तो यहूदी तरस रहे हैं 2000 साल से कि हमें मंदिर मिले, तो जो भी मंदिर बना के दे देगा उसी को मान लेंगे। लेकिन जब ये अपना असली रूप दिखाएगा, तब यहूदी क्या कर लेंगे? समझ जाएंगे कि ये मसीहा नहीं हो सकता। फिर उस समय का एक और चिन्ह है कि ये अपनी मूर्ति भी खड़ी कराएगा। लिखा ना, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। पढ़ने वाला समझ ले, दानियल 9:27। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो मंदिर के कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं। अब हम आम दृष्टिकोण से देखें, कोई मूर्ति हम देख लें, तो हम आम साधारण व्यक्ति उसकी कलाकारी को देखेगा, कितनी सुंदर मूर्ति है, पत्थर की है, कैसे तराशी है। लेकिन हमेशा किसी चीज को सही या गलत
ग्रहण योग्य या घृणा के योग्य माना जाने का आधार कम से कम एक विश्वासी का, एक सेवक का परमेश्वर का वचन है। मूर्ति पूजा घृणित है परमेश्वर की दृष्टि में। क्यों? क्योंकि सृष्टि परमेश्वर ने की, मनुष्य को जीवन और श्वास सब परमेश्वर ने दिया, सब में सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है, अपनी महिमा के लिए की है। सब कुछ उसी के द्वारा, रोमियो 11:36 में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजा गया है। मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करे। मूर्ति पूजा क्यों गलत है? इसीलिए गलत है, परमेश्वर का आदर सृष्टि को देती है। चाहे वो सूर्य पूजा हो, चाहे वो मनुष्य पूजा हो, चाहे कोई जानवर की पूजा हो, पक्षी की पूजा हो, चाहे कोई मूर्त की पूजा हो, कोई भी आकृति कोई गढ़ ले, तो वो परमेश्वर के विरोध में एक पाप है। और जब मंदिर के कंगूरे पर उस मूर्ति को खड़ा किया जाएगा तो वो उजाड़ने वाली और घृणित वस्तु ठहरेगी। तो ये चिन्ह होगा किसके लिए? उस समय के परमेश्वर के लोगों के लिए। तो उसके बाद फिर पृथ्वी पर जो हालत होगी, 3.5 साल के समय में ही मोहर लगाने का क्या है? प्रावधान है। बिना मोहर के, बिना माइक्रोचिप के जो हाथ पर माथे में लगेगी, जिसमें पूरा RFID है, पूरा एक व्यक्ति का पूरा बायोडाटा है, उसके जमीन का, उसके गाड़ी का, उसका घर का, जो भी कुछ उसका है, उसकी पूरी आइडेंटिटी उसी में ही है, उसका पूरा बैंक बैलेंस उसी में ही है। अगर उसने नहीं लगवाई किसी ने, तो वह व्यक्ति कहीं से एक गिलास पानी भी पी नहीं पाएगा। ठीक है जी, जिसकी तैयारी आज जोरों पर चल रही है। अब सब डिजिटलाइज किया जा रहा है, ये उसी समय के लिए है। और कितने जोर से कानून बन रहे हैं, कितने स्पीड से एक के बाद एक कानून पास होते जा रहे हैं। हम सिर्फ देख ही रहे हैं। क्यों? हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए क्या दी है? परमिशन दी है। उस समय आने के लिए, तैयारी के लिए समय मिला है। शैतान अपनी तैयारी कर रहा है। हम कहेंगे घुटने टेक के उपवास रख के इसको रोक लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। जो पहले से तय है, दानियल को 70 सप्ताह दिए, 1 सप्ताह है ये, लास्टवां है ये। अभी अनुग्रह का समय चल रहा है। तो मेरे प्रियो, हम इस चीज को समझें, प्रार्थना करें।